ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 7 का पहला पार्ट सॉल्यूशन। बेटा आप सब जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर, जिसे सिंगल फेज मिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, होमोजेनस या सिंगल फेज मिक्सचर। बेटा जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाएं इस तरह से कि वो अलग अलग अपेयर ना हो, जैसे जब आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो नमक और पानी अलग अलग नजर नहीं आता ना, पूरा एक नजर आता है। या आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अलग अलग नजर नहीं आते, एक नजर आते हैं। तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है होमोजीनस या सिंगल फेज मिक्सचर। और बेटा होमोजीनस या सिंगल फेज मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के कम से कम दो कंपोनेंट्स लाजमी होते हैं, और वो दो कंपोनेंट्स क्या है बेटा? एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो ग्रेटर अमाउंट में होता है। ठीक है भाई, तो मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। हमें बात करनी है जिस टॉपिक की, वो है स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने अक्सर सुना होगा किसी सॉल्यूशन के बारे में कहते हैं कि जी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और किसी के बारे में कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या चक्कर है, इसी बारे में हमें बात करनी है। अच्छा बेटा, नाउ स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स। यानी बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। तो सॉल्यूट से क्या रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। सॉल्वेंट से क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। अगर हम बोलेंगे सॉल्वेंट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर हम बोलेंगे सॉल्वेंट कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बेसिकली हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो बेटा अगर आपने दो अलग अलग ग्लास लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा, एक में आपने बेटा 1 स्पून सॉल्ट का डिजोल्व किया, दूसरे में आपने 2 स्पून सॉल्ट के डिजोल्व किए। ऑब्वियस सी बात है कि पहले ग्लास में सॉल्यूट कम है तो कंपैरेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा है। इसको ऐसे समझो कि टोटल तो 100 होती है ना परसेंटेज, अगर सॉल्यूट 20% है तो सॉल्वेंट होगा 80%, अगर सॉल्यूट होगा 40% तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 60%। तो ऑब्वियसली बेटा दोनों चीजें एक साथ चेंज होती, तो कभी भी अलग अलग नहीं सोचना इसको। तो अगर पहले वाले की बात करूं तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, तो बेटा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? दोनों में डाइल्यूट। और दूसरे वाले में जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो गया, तो वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। अब स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन को काफी सारी टर्म्स एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन जो टर्म सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है मोलैरिटी, कैपिटल एम, ऑल्सो कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन बेटा वो सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी है
जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन। बेटा किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व है, ठीक है भाई, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व है उसे हम मोलैरिटी से कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व हैं वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व हैं वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जो है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। और दूसरा जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास into 1000 divided by volume of solution in cm cube और ml। ठीक है बेटा, ये 2 फॉर्मूले हैं मोलैरिटी जिनसे कैलकुलेट की जाती है। असल में ये फॉर्मूला है, इसी से ड्राइव होके ये बना है। ठीक है बेटा, तो मेन फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। दूसरा क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सीधे सीधे सवालात भी इसके आए हुए हैं कैलकुलेशन के। और एक डाउ का बहुत अच्छा सवाल है जो मेरे जहन में है, वो मैं आपको कराऊंगा। एनटीएस 2014 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मोलैरिटी का। अलग है, बच्चों को पहचानने में ही मुश्किल हुई है कि वो सवाल मोलैरिटी से होगा। ठीक है, जैसे 2009 में एक सवाल आया, ये शायद मैं पढ़ाते वक्त सर डिस्कस कर देता हूँ, तो शायद कर ही दिया हूँ मैंने आपको। NaOH प्लस FeCl3 NaCl प्लस FeOH थ्राइस। ठीक है भाई, ये सवाल मैं अक्सर पढ़ाते हुए डिस्कस कर देता हूँ। सवाल ये था, ये 2009 का एनटीएस का सवाल है कि द NaCl प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन when dissolved in 3DMQ solution the molarity will be। कि भाई जब इस रिएक्शन में बनने वाला NaCl जब 3DMQ पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? और इसके ऑप्शंस थे 0.33, 1, 3 या नन। तो इस इक्वेशन में बनने वाला NaCl अगर हम 3DMQ वाटर में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? अब अमाउंट तो कोई गिवन नहीं है हमें, मोलैरिटी, चलो वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होंगे? मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे बेटा? इक्वेशन में सबके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को करते हैं ना। तो फिर यहाँ पे NaCl के मोल कितने आ रहे हैं? 1, ऐसा ही है। और वॉल्यूम कितना है? 3। तो क्या आएगी मोलैरिटी? क्या आएगी मोलैरिटी? 0.33 आएगी। अब सबको यही लग रहा है ये 0.33 आएगी। ये एज इट इज सवाल था, आप लोगों ने इसमें एक चीज गौर करनी है और वो ये है कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ये सारी चीजें आपको ही देखनी है भाई। अब इक्वेशन बैलेंस हुई है तो जो सवाल में गिवन थी वो बैलेंस नहीं थी, और ये आपको खुद से देखना था कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुई है तो अब कितने मोल है? 3। तो 3 मोल है 3DMQ है, क्या आंसर आएगा? 1। समझ में आया? सो दैट वाज द क्वेश्चन being asked in
NTS 2009। अच्छा भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में पहला फॉर्मूला लगाना है, किस सवाल में दूसरा फॉर्मूला लगाना है? तो बेटा इसको आप सॉल्यूट के हिसाब से देखें। बेटा फर्स्ट ईयर में हम बच्चों को बताते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक बड़े आसान बोले गए अल्फाज के बावजूद भी बच्चे पूछ रहे होते हैं। बेटा ये बात सही है कि आप टीचर से 100 दफा पूछो, टीचर को बताना चाहिए, लेकिन इससे आप सीखते कुछ नहीं। एक अजीब सी एब्सर्ड नोशन है कि टीचर से 100 दफा पूछे तो 100 दफा बताएं, ऐसा नहीं होता। ऐसे में आप सीखते नहीं, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ आएगा नहीं। जैसे कि एक बात बता देता हूँ, इस बात को अडेप्ट कर लो। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे तो हो नहीं ना, आप एप्टीट्यूड में हो, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अडेप्ट कर लेना चाहिए इस बात को इजीली कि बेटा सॉल्यूट के जब भी मोल गिवन होंगे तो पहला फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्यूट का जब भी मास गिवन होगा तो दूसरा फॉर्मूला लगाओगे। ये सॉल्यूट से डिटरमाइन होगा और किसी चीज से नहीं होगा, वॉल्यूम से नहीं होगा। ये किस चीज से डिटरमाइन होगा बेटा? सॉल्यूट से। तो अगर सॉल्यूट के मोल गिवन होंगे तो पहला फॉर्मूला, और अगर सॉल्यूट का मास गिवन होगा तो दूसरा फॉर्मूला। ख्याल रख लेना कि पहले फॉर्मूले में वॉल्यूम किस यूनिट पे होना चाहिए? डीएम क्यूब। दूसरे फॉर्मूले में किस पे होना चाहिए? सीएम क्यूब। सवाल लिखो, ऑप्शंस नहीं दूंगा, बस पूरी कैलकुलेशन करके बताना मुझे। फोर ग्राम्स NaOH when dissolved in 400 ml water, when dissolved in 400 ml water, comma, the molarity of solution is। मुझे बताओ पहला फॉर्मूला लगाओगे या दूसरा? क्योंकि सॉल्यूट NaOH है, उसका मास गिवन है ना, तो दूसरा लगाओगे। करके मुझे आंसर बताओ इसका जल्दी से विदाउट कैलकुलेटर। जी हाँ भाई, मरियम साजिद बोल रही है 0.25। हाँ 025। मरियम साजिद बोल रही है 0.25, महम भी कह रही है 0.25 और 0.25 ना। ठीक है भाई, तो सिंपली मास 4 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना 40 आएगा, 1000 ऐसे ही, वॉल्यूम 400 ml CM क्यूब एक ही होता है, और DM क्यूब लीटर एक ही होता है। सारे जीरो क्या हो गए? कैंसिल। ये 4 से 4 कैंसिल, 1/4 आ गया, 0.25। ठीक है, अच्छा भाई ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब जरा NTS 2014 वाला सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा, वरना सवाल पढ़ के जो है ना वो अक्सर पता ही नहीं चलता। ये सवाल जो था वो मोलैरिटी के फॉर्मूले से होना था। हाँ
लिखें a 200 ml solution contains carbon dioxide which is 0.1 molar, mole नहीं molar, which is 0.1 molar, full stop. Suppose carbon dioxide behaves as an ideal gas, comma, what will be its volume? ये भाई ऑप्शंस देख लें इसके। ऑप्शन ए है 0.112, ऑप्शन बी है 0.224, ऑप्शन सी है 0.448 और ऑप्शन डी है 1.204। सवाल रिपीट कर दूं बेटा। सवाल है a 200 ml solution contains which is 0.1 molar. Suppose carbon dioxide behaves as an ideal gas. What will be its volume? सवाल पढ़ के लग रहा है कि मोलैरिटी से आएगा कुछ इसमें। अगर मैं बताता नहीं तो सवाल पढ़ के आइडिया नहीं होता ना कि मोलैरिटी से आना है। जी तो मैप बन रहा है दिमाग में कि क्या होना है? जी जी मरियम साजिद कहाँ है? बताएं भाई। अच्छा भाई, मोलैरिटी बराबर है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आपको इस सवाल में मोलैरिटी गिवन है कितनी? 0.1। वॉल्यूम कितना गिवन है? 200। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है भाई, 200 इधर आके मल्टीप्लाई होगा
0.1 इंटू 200 क्या आ जाएगा 20। हाँ ठीक है, या तो बेटा ऑप्शंस सवाल में शायद वैल्यू मुझे याद नहीं रही है, सवाल होगा ऐसे। मोल आ गया आपके पास, ठीक है, बल्कि एक मिनट, हाँ समझ में आ गया बेटा। 200 ml है ना, इस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम किसका होना चाहिए, लीटर में। तो 200 ml का मतलब होगा 0.2 लीटर। ठीक है, सवाल में आपको गिवन है 200 ml, 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में कितना आ जाएगा 0.2। क्योंकि इस पहले फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, वॉल्यूम किस यूनिट में होना चाहिए, डीएम क्यूब यानी लीटर में। तो आप लीटर वाली वैल्यू लगाओ, तो 0.2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ जाएंगे आपके पास। 0.1 इंटू 0.2 क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, कितने मोल आ गए 0.02। अब देखो बेटा 1 मोल आइडियल गैस लिखा हुआ है ना आगे, तो आइडियल गैस में 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 डीएम क्यूब। ऐसा ही है, 2 मोल्स का कितना होगा, डबल कर दें इसको 44.8 डीएम क्यूब। अब मैंने क्या बताया था कि इस इक्वेशन में मैं जो चेंज लेफ्ट साइड पे करूंगा वो चेंज राइट साइड पे होगी। अगर मैं डेसिमल को 2 प्लेस पीछे ले आऊं तो ये हो जाएगा 0.02, तो इसमें भी डेसिमल 2 प्लेस पीछे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.448। तो ये आंसर है इसका 0.44। ठीक है बेटे, तो सॉल्यूशन आपको क्या बताया था कि एक 200 ml सॉल्यूशन है जिसमें जिसकी मोलैरिटी है 0.1, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हमने मोलैरिटी वाला फॉर्मूला निकाल लगा के मोल निकाल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 0.02। अब देखो भाई 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, 2 मोल्स का कितना होता है 44.8। अगर मैं इसमें डेसिमल को 2 प्लेस पीछे ले आऊं तो ये हो जाएगा 0.02 जो गिवन मोल है, तो इसमें भी डेसिमल 2 प्लेस पीछे आ जाएगा 0.448। ये है इसका जवाब, ऑप्शन सी। हाँ भाई, मजेदार था ना, मजेदार। जी बेटा समझ में आ गया सबको, आ गया कैसे हो रहा है। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ऐसे कैलकुलेशंस देखने के बाद डिसअपॉइंट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। उनको लगता है कि ऐसी कोई कैलकुलेशन अगर आ गई पेपर में जो हमें पूरी खुद से ही डिजाइन करनी हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा है, आता है ना ख्याल के, अब अगर बिल्कुल ही खुद से भी है तो मैंने दायरा आपको वे बता दिया कि ऐसे करना है। और बेटा यही है असल बात, बहुत टाइम से ये हो रहा है कि कैलकुलेशंस पे बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है 2017 से। 2017, 18, 19 आप तीनों पास पेपर देख लीजिएगा एनटीएस के, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों का इतना इश्यू नहीं है। एक तो कैलकुलेटर अलाउड है एनडी में, दूसरी बात ये कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन आती नहीं है। लेकिन मेडिकल वालों का मसला है कि एक तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, सेकेंडली कैलकुलेशंस तारीख बताती है कि अच्छी खासी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी। 2017 से हल्का हाथ रखा हुआ है, तो 3 पेपर जो पिछले हैं 17, 18, 19 वो आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेशंस बहुत कम मिलेंगी और बहुत सीधी सादी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बेटा कि क्योंकि हिस्ट्री है आ चुकी है तो अवॉइड तो नहीं कर सकते। और बात यही है बेटा कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि 1000 ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन वो 1000 ट्रिक्स भी इनफ नहीं होंगी। आपको जो सीखनी है ना वो ट्रिक नहीं सीखनी, आपको ट्रिक बनाना सीखना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना, असल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मैपिंग है वो सीखनी है कि हाउ डू वी बिगिन। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आपने कभी नहीं सॉल्व किया होगा, आप शुरुआत कहाँ से करोगे, आपका दिमाग किस वे में चलना चाहिए।
ये चीज सीखने वाली जो मैं आपको डे 1 से कह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड में आपने असल जो काम करना है ना वो ये करना है। पॉइंट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ये हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा देखो, इसका मैं एक आसान हल बताता हूँ। देखो, जब जो दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे 0.1 डिवाइड हो रहा होता है 0.2 से, अक्सर अगर ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो डिवीजन में डेसिमल सेम साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डेसिमल इधर मूव करूंगा तो इसका भी इधर मूव होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं तो उनके डेसिमल सेम साइड पे मूव होते हैं, यानी मैं एक वैल्यू का डेसिमल जिस तरफ मूव करूंगा दूसरे का भी उसी तरफ मूव होगा। ठीक है भाई, इसको मैंने एक प्लेस आगे बढ़ाया तो ये भी एक प्लेस आगे ही बढ़ेगा। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनके डेसिमल ऑपोजिट साइड पे मूव करते हैं, यानी मैं 1 बना लूं इसे, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 बनाने के लिए मैं इसका डेसिमल अगर एक प्लेस आगे मूव करूंगा तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी का डेसिमल उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करता है। इसी वजह से क्या आंसर आ गया 0.02। तो 0.02 इंटू 1 आएगा। अरे जोहेर भाई माशाल्लाह। ठीक है बेटा, जब हमने सॉल्यूशन का अमाउंट किस में लिया था, वॉल्यूम में, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल है वो क्या है, मोलैरिटी। अगर हम सॉल्यूशन का मास ले किलोग्राम में तो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल है वो क्या कहलाती है, मोलैरिटी। नाउ डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि मोलैरिटी जो है, जैसे मोलैरिटी जो है वो क्या थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएमक्यू। मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है। मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। अब अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन बनाऊं, दो सॉल्यूशन, एक बनाऊं 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, दूसरा बनाऊं 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन बनाओ NaCl के, एक की मोलैरिटी 1 हो दूसरे की मोलैरिटी 1 हो, तो बताए कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। माय क्वेश्चन इज कि यहां मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, ग्रेटर देन का या लेस देन का। विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन या 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। चलिए तीसरा ऑप्शन लगा दें, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। क्या लगाओ, ए बी सी। ठीक है भाई, NaCl के दो सॉल्यूशन बनाए हैं, एक की मोलैरिटी 1 है, एक की मोलैरिटी 1 है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, मोलर की या बराबर होगी। हाँ, इक्वल। हाँ, ए मोलर, तुम क्या कह रहे हो, मोलर इक्वल मुर्तदा, मोलर मोलर। फहद तोतले हो गए क्या, क्या बोल रहे हो जी। जैनब कह रही है बराबर होगी, मरियम कह रही है बी यानी कि मोलल की ज्यादा होगी, अक्सा कह रही है ए
माहम कह रही है बी, और दिल जा रहा है फाद मुस्तफा की तरह बोले कि किसी को कख नहीं पता, सब तुक्के लगा रहे है भाई। ए आंसर है, तो किसी का तुक्का सही हो गया होगा। अच्छा, हदीका को पता है भाई। देखिए मोलर, 1 मोलर कैसे बनाऊंगा, मुझे 1 मोलर बनाना है तो मैं 1 मोल NaCl लूं और उसे डिसॉल्व कर दूं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1/1 मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1। और 1 मोलर बनाना है तो मैं 1 मोल NaCl लूं और उसे डिसॉल्व कर दूं 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में, तो अगेन 1/1 मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1। अब अगर मैं दोनों सॉल्यूशंस का जायजा लूं, तकाबुली जायजा, तकाबुली जायजा समझते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, तो क्या होगा कि दोनों में मोल तो बराबर है, 1 मोल, लेकिन इधर सॉल्यूशन है 1 लीटर, उधर सॉल्यूशन है 1 किलोग्राम। बेटा